सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद आत्मा यमलोक के किन 16 पुरों की यात्रा करती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस रोचक कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प भाग 231 के अनुसार मरने के उपरांत 17वें दिन तक यम दुखी आत्मा को निर्दयता पूर्वक खींचते हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने से पहले प्रेत यमपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। तब वह प्रेत अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचता हुआ भूख प्यास से व्याकुल हुआ जाता है और उसे देखकर यमदूत उससे कहते हैं कि इस मार्ग पर तुम्हें अकेले ही चलना है, तुम्हें ही अपने अर्जित किए हुए पाप भोगना है। और फिर वो यमदूत उस प्रेत को मुदगरों से मारते हैं। तत्पश्चात अपने पुत्रों द्वारा भूलोक में दिए गए पिंडों को वह प्रेत खाता है और फिर वह वहाँ से सोरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसे देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का भोग वह उसी नगर में करके नागेंद्र भवन नामक नगर की ओर चल पड़ता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन को देखकर वह करुण विलाप करता है। 2 मास बिताने के बाद वह उस नगर में पहुंचता है जहां वह अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल को खाता पीता है। उसके बाद यम उसे पाश में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले चलते हैं। 3रे मास में वह गंधर्वपुर पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके 4थे मास में वह शैलगम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह 4थे मास के दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में कौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को वह खाता है। तदंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर यात्रा करता है। वहाँ भी वह 6ठे मास के दिए हुए श्राद्ध पिंड को खाता है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के पश्चात उसका हृदय दुख से कांपने लगता है। फिर वह उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी भी यहाँ के राज्य पर शासन करता है। 5 मास और 15 दिन पर कुशान मासिक श्राद्ध होता है और प्रेत वहीं पर इस श्राद्ध को खाता है। और यहाँ अगर उसे श्राद्ध नहीं मिलता तो वह विलाप करता है और उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं जो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें वैतरणी नदी के पार उतारेंगे, किंतु यदि मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा ब्राह्मण को गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार हो जाओ। जिसने वैतरणी दान नहीं किया वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है और खुद को कोसता है। यमों के द्वारा मारा जाता हुआ वह प्रेत उस महावैतरणी नदी को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत 1 दिन और 1 रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह विहवा पद नामक नगर में पहुंचता है। 7म मासिक श्राद्ध पिंड का भोग करता हुआ और 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा ननक्रंदनपुर की ओर होती है। वहाँ वह 8वें मास के श्राद्ध को खाता है और सुतप्तपुर की ओर चल पड़ता है। वहाँ वह 9वें श्राद्ध का भोजन खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वह वहाँ 10वें मास का श्राद्ध खाता है और फिर पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर वह 11वें मास का श्राद्ध खाता है। वहाँ मेघों की ऐसी वर्षा होती है कि जिससे प्रेत को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद 11 मास और 15 दिन बीत जाने पर वह सीता डेयपुर जाता है। वहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। इसके बाद वहाँ से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है। यहाँ 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कुछ कहते हैं या करते हैं उन सभी बातों को ये ही चित्रगुप्त और यमराज जी से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। वे 8 श्रवण हैं। उन्हीं के समान उनकी अलग अलग श्रावणी नामक उग्र पत्नियां हैं। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप
में हैं। व्रत, दान और स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।